नमस्कार। आईसीटी का एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। आईसीटी का ये दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की बात करेंगे। ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपके ईएमआरएस की जो एग्जाम उसमें भी आएगा, फर्स्ट ग्रेड का भी पोर्शन है और थर्ड ग्रेड वाले आईटी में भी ये चीजें काम आएंगी। तो ये मल्टीपर्पज आपके लिए वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के टाइप्स की बात की थी और कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस यानी जो आधा उपकरण होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आधा उपकरणों में हमने मोडेम के बारे में चर्चा की थी कि जो मोडेम जो होते हैं वो नॉट डुप्लेक्स यानी सिंप्लेक्स भी होते हैं, हाफ डुप्लेक्स भी होते हैं और फुल डुप्लेक्स भी होते हैं। इसके बाद में हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क एडेप्टर की चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा करेंगे और यदि वक्त रहा तो सीपीयू यानी जो सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के आने वाले जो आधा घंटा है आपका वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको इससे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलने वाली हैं। देखिए, हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या जो नेटवर्क एडेप्टर होता है ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का काम करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर को सूचना बाहर से लाकर भी देता है और ये सूचना ट्रांसमिट करने के भी काम आता है। जब आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से जब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं तो आप फाइल अपलोड भी करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं। डाउनलोड का मतलब कहीं से आप अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं तो डाउनलोड है, कहीं भेज रहे हैं तो वो अपलोड है। ये नेटवर्क एडेप्टर जो होता है ये एक हार्डवेयर होता है और ये आपके कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है उस पर एक चिप की तरह भी लगा हुआ होता है। आप कभी भी सीपीयू के पीछे की तरफ देखें तो आपको वहां पे एक पिन लगने की यानी एक केबल लगने की जगह आपको दिखाई देगी। ये एडेप्टर एक्सटर्नल भी होते हैं जो कई बार कंप्यूटर की चिप पर अलग से लगा दिए जाते हैं। आजकल ऐसे नेटवर्क एडेप्टर भी आ गए जो एक यूएसबी की तरह काम करते हैं। जैसे ये यूएसबी है, ये एक आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये नेटवर्क एडेप्टर है। ये नेटवर्क एडेप्टर जब मैं मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में लगा देता हूं तो मुझे केबल की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट मोबाइल के हॉटस्पॉट या वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार के यूएसबी डोंगल भी आते हैं जो नेटवर्क एडेप्टर का काम करते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है ताकि इंटरनेट से जोड़ा जाए। ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको शॉर्ट में हम एनआईसी बोल रहे हैं, ये एक डेडिकेटेड और पूर्णकालिक कनेक्शन प्रदान करता है। पूर्णकालिक का मतलब है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है ये कनेक्टिविटी को मेंटेन रखता है, ये बीच में छोड़ता नहीं है। ये कार्ड भौतिक स्तर पर यानी फिजिकल लेवल पर सिग्नल भेजने और नेटवर्क स्तर पर डेटा पैकेट संचारित करने और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर काम करता है। टीसीपी आईपी पर भी ऑलरेडी सवाल आ चुका है। टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है और डेटा का ट्रांसफर होता है। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे जब हम इंटरनेट वाला बिंदु पढ़ेंगे तब हम आईपी के बारे में और टीसीपी के बारे में एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। और ये इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए ओएसआई मॉडल का प्रयोग करता है। ओएसआई का भी पूरा नाम पहले की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी खुली प्रणाली का इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल होता है जिस पर ये आपका एनआईसी कार्ड काम करता है। एनआईसी कार्ड मदरबोर्ड के साथ जुड़े हुए भी आते हैं और अलग से भी जोड़े जा सकते हैं। जो अलग से जोड़े जाते हैं वो आपके मदरबोर्ड पर एक पीसीएम कार्ड के साथ में एक अलग से कार्ड के साथ जोड़े जाते हैं। ये आपके सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसमें कुछ स्लॉट होते हैं, उन स्लॉट में भी ये फिट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये वायरलेस और वायर्ड भी हो सकते हैं। यूएसबी और ऑप्टिकल फाइबर पर वाले भी आते हैं। वायर्ड में केबल का प्रयोग होता है जो इथरनेट केबल होती है। मैं आपको इथरनेट केबल भी दिखा देता हूं क्योंकि ये
अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जो इथरनेट केबल होती है वो केबल भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसके द्वारा तो वायर्ड होता है और जिसके द्वारा हम इंटरनेट या लोकल एरिया कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं। और जो वायरलेस है उसका एग्जांपल मैंने आपको, ये छोटा सा डोंगल, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये छोटा सा डोंगल है। ये छोटा सा डोंगल जो है ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करने के काम आता है। इसके द्वारा आप वाईफाई, हॉटस्पॉट आदि से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो, चाहे आपका टच स्क्रीन हो, और चाहे आपका साउंड सिस्टम हो, और चाहे आपका मोडेम हो, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बाद हम बात करेंगे अब आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जब आप कंप्यूटर को कोई भी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी सूचना आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर उस जानकारी को प्रोसेस करके उसको बाहर देता है आपके यूज के लिए, आपको दिखाने के लिए। उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वो उस जानकारी को उपभोक्ता तक या यूजर तक पहुंचाने का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस होती है वो है आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले या आपका मॉनिटर। जो डिस्प्ले या मॉनिटर होता है उसको VDU कहा जाता है। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब है कि ये दृश्य रूप में आपकी कंप्यूटर की जो भी जानकारियां होती है उनको दृश्य रूप में आपको बाहर दिखाता है। आपके मोबाइल के अंदर जो आपकी स्क्रीन है वो भी आपकी VDU की तरह काम करती है, जो आपको डिस्प्ले देती है, डिस्प्ले प्रदान करती है, और उसी डिस्प्ले के द्वारा आप अपने मोबाइल पर काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर पर भी ये VDU के माध्यम से आप कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। आप वर्ड में टाइप करो, चाहे फोटोशॉप में फोटो को एडिट करो, कुछ भी करना हो, आपको एक ऐसा आपको डिस्प्ले प्रदान करती है जिसके द्वारा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है उनके साथ आप इंटरेक्टिविटी या आप इंटरकनेक्शन स्थापित करते हैं। यह टेलीविजन की तरह ही एक दृश्यात्मक प्रदर्शन उपकरण है, मैं आपको बता चुका हूं, जो कंप्यूटर में इनपुट और CPU द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट को दर्शाता है। जैसे आप टाइप कर रहे होते हैं, जैसे आप वर्ड में आपको लेटर टाइप कर रहे हैं, तो जो आप इनपुट कर रहे हो उसको भी वो साथ साथ में दिखाता रहता है, और प्रोसेस करने के बाद भी वो उसको दिखाता है आपको। यह पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या जो आपके सॉफ्टवेयर है या जो आपके अक्षर हैं, डायग्राम है, उनको यूजर इंटरफेस को यूजर के सामने प्रदर्शित करता है। यूजर इंटरफेस किसको कहते हैं पता है? जब आप अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, एंड्रॉयड हो चाहे आपके पास आईफोन हो, तो उसका जो डिस्प्ले आता है, जो आपकी होम स्क्रीन आती है जिस पर अलग अलग ऐप्स हैं, आपकी सेटिंग है, वो सारा जो होता है वो यूजर इंटरफेस होता है। यूजर यानी सामने जो काम में ले रहा है, इंटरफेस का मतलब होता है जो उसके सामने मौजूद है, इंटरफेस। तो इन कंप्यूटर को काम में लेना है तो उसके लिए आप अपने विंडोज स्क्रीन आपको दिखाई देती है, उस पर अलग अलग आपको आइकन, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और अलग अलग प्रकार की जो विंडो जो आपको सुविधाएं देती है, जो काम कर रहे हो वो भी आपको दिखाता है। जैसे आप कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी दिखाएगा, कॉपी होता हुआ दिखाई देगा कि भी इतने % हो गया। ये सारी चीजें इंटरफेस के अंतर्गत आ जाती है। मॉनिटर या जो वीडियो होता है, अगर वो टच स्क्रीन हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, अगर वो टच स्क्रीन हो तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का एक साथ काम कर सकता है। अगर आपका जो स्क्रीन है, टीवी की जो स्क्रीन है या आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है या आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है, अगर वो सिंपल वाला है तो वो खाली आउटपुट का काम करेगा। लेकिन अगर वो टच स्क्रीन है मोबाइल की तरह तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करेगा। कोई भी मोबाइल का या जो आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है उसकी जो साइज होती है, आपने कभी भी देखा होगा, वो इंच में मापी जाती है। अब एक आयताकार स्क्रीन को इंच में कैसे मापें, क्योंकि वो तो एरिया हो गया, लेकिन उसकी इंच का मतलब है उसका विकर्ण, उसका जो विकर्ण होता है उसकी साइज ली जाती है। जैसे 18 इंच के भी आते हैं, 14 इंच के भी आते हैं, 32 इंच के भी आते हैं। तो कोई भी एक बड़ा पेन, जैसे जिस पैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो 75 इंच का है, तो इस 75 इंच के पैनल का मतलब ये हो गया कि इसके एक कोने से इस कोने से लेकर उस कोने तक की जो दूरी है वो 75 इंच की है। तो ये जो विकर्ण होता है ये 14, 16, 22, 32, 75, 85 किसी भी साइज का हो सकता है। तो इस बात में आपको क्या याद रखना है कि किसी भी कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है
उसकी जो साइज होती है वो उसके विकर्ण की साइज को बताने के लिए काम आता है। अच्छा, अगली चीज जो आपको समझनी है, जो डिस्प्ले में आती है, वो क्या समझनी है। आप कभी भी जैसे इमेज है, आपके पास कोई मोबाइल में फोटो है, आप कभी उस फोटो को जूम करके देखना, उसकी फोटो को जूम करके देखना। जब आप किसी फोटो की अगर क्वालिटी बहुत हाई है तो वो उसको आप जूम करेंगे तो भी वो फोटो फटती नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत छोटी साइज की फोटो है या उसकी बहुत लो क्वालिटी है और जब आप उसको जूम करते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा जूम करने के बाद आपको चौकोर डब्बे दिखाई देने चालू हो जाते हैं। ये जो चौकोर छोटे छोटे जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं उनको? पिक्सल। इसलिए किसी भी कंप्यूटर की या जो मोबाइल की जो स्क्रीन की जो साइज होती है वो ये बताती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने पिक्सल से मिलकर बनी है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैं आपके सामने जैसे कुछ बिंदु बना रहा हूं, ये बिंदु जो है ये लंबाई और चौड़ाई का एक ऐसा डिजाइन बना रहे हैं। ये बिंदु जो होते हैं वो पिक्सल साइज बताते हैं। जो मैं छोटे छोटे बिंदु बना रहा हूं ये पिक्सल साइज को बताने का काम करते हैं। किसी मॉनिटर की जो विशेषता होती है वो उसका रिजोल्यूशन होता है, और कंप्यूटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल की साइज बताता है। जैसे नॉर्मली जैसे आपका मोबाइल है वो अगर HD क्वालिटी बता रहा है तो इसका मतलब आपके मोबाइल में इतने पिक्सल्स हैं जो उस जानकारी को बड़ी डिटेल में दिखाते हैं। अगर पिक्सल साइज कम है तो उसकी जो साइज होगी वो छोटी होगी या क्वालिटी ब्लर होगी, क्वालिटी साफ नहीं होगी। और ये अलग अलग रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन का मतलब है पिक्सल की संख्या कितनी है। जैसे पिक्सल की संख्या ली जाती है लंबाई गुणा चौड़ाई में। जैसे 900 गुणा 600 का मतलब है कि स्क्रीन की लंबाई में 900 पिक्सल है और ऊंचाई में 600 पिक्सल है। तो अगर कोई भी आप फोटो अगर उसकी स्क्रीन पे देख रहे हो तो वो 900 छोटे छोटे पिक्सल से तो बनी हुई है उसकी लंबाई और 600 पिक्सल से बनी हुई है उसकी चौड़ाई। तो टोटल पूरी स्क्रीन में पिक्सल हो गए 900 गुणा 600 यानी 9 गुणा 6 54, और 54 के आगे आप 4 जीरो और लगा दो तो 4 जीरो लगाने का मतलब है 5,40,000 छोटे छोटे पिक्सल मिलकर आपकी वो स्क्रीन बना रहे हैं। यही साइज जब 1920 गुणा 1080 हो जाती है तब हम उसको HD क्वालिटी कह देते हैं। HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। तो जब ये वीडियो आप लोगों के सामने YouTube पर आएगा, आप YouTube पर उसके राइट हैंड साइड में सेटिंग में जाकर आप उसका रिजोल्यूशन चेक करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाएगा। 360 भी दिखाएगा, 480 भी दिखाएगा, 720 भी दिखाएगा और 1080 भी दिखाएगा। जब आप उसका रिजोल्यूशन 1080 कर देंगे तो आपको HD क्वालिटी मिलेगी, यानी आपको वही क्वालिटी मिलेगी जिस क्वालिटी में मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जितनी क्वालिटी ज्यादा होगी, पिक्सल साइज ज्यादा होगी, उतनी ही सूचना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचेगी और इसीलिए उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है। जब आप इसको कम कर देते हैं तो पिक्सल संख्या कम हो जाती है तो जानकारी जो होती है वो उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इससे हाई आ जाता है 3840 गुणा 2160 यानी 1920 का दुगुना 19 दूनी 38, 20 दूनी 40 और 1080 का दुगुना 1000 का दुगुना 2080 का 160 2160। इसको हम लोग कहते हैं 4K क्योंकि ये लगभग 4000 की स्थिति में चला जाता है। 4K रिजोल्यूशन यानी ये बहुत और भी सुपर क्वालिटी होगी। 2160 तो बहुत हाई क्वालिटी हो जाती है। यानी 2160 की क्वालिटी में अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 1 मिनट का वीडियो 1 GB से 2 GB की फाइल बनाएगा। तो अगर मैं आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करूं तो आप ये समझ लीजिए कि 50 से 60 GB की एक फाइल बन जाएगी। और आप अपने फोटो में जब आप कैमरे में जब आप अपने मोबाइल के कैमरे में फोटो लेते हैं तो वहां भी एक HDR आता है। HDR का मतलब है हाई डेफिनेशन रिजोल्यूशन। तो जब आप कैमरे में HDR सेटिंग ऑन कर देते हैं तो जो पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी हो जाती है, तो उसकी जो फोटो की जो फाइल साइज है वो भी बढ़ जाती है, यानी वो मेमोरी में ज्यादा जगह घेरती है।
पिक्सल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल क्या होता है? एक्चुअल में पिक्सल का मतलब ये अंग्रेजी का वर्ड है, जो पिक्सल है वो अंग्रेजी के पिक्चर एलिमेंट से बना है। और पिक्सल जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन का या किसी भी मॉनिटर का, मॉनिटर वर्ड यूज करूंगा क्योंकि आजकल जो आपके टीवी स्क्रीन आती हैं वो भी डिजिटल आ गई, तो आप उनको कंप्यूटर के मॉनिटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप उनको टेलीविजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी जो पिक्सल होता है वो उसकी सबसे छोटी और सबसे आधारभूत, सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है। जितने ज्यादा पिक्सल उतनी उसकी क्वालिटी ज्यादा, उतने ही उसका डिस्प्ले अच्छा होगा। पिक्सल की संख्या के आधार पर मॉनिटर आपका नॉर्मल एचडी यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एचडी हो सकता है, एचडी यानी हाई डेफिनेशन हो सकता है, और या फिर अल्ट्रा एचडी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, या जिसको हम लोग 4K कहते हैं, वो रिजोल्यूशन होता है। नॉर्मली जो एचडी मॉनिटर होता है यानी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो मॉनिटर होता है उसकी पिक्सल संख्या 720 गुणा 480 होती है। लेकिन जब यही 1080 गुणा 720 या 1920 गुणा 1080 हो जाता है तो वो हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे ज्यादा जानकारी अगर आपको डालनी है तो आप फिर उसको अल्ट्रा एचडी में ले सकते हैं, जिसको 3840 गुणा 2160 की पिक्चर क्वालिटी 4K जिसको बोलते हैं या अल्ट्रा एचडी बोलते हैं, उसमें आ जाता है। मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो नॉर्मली या तो 4:3 में होता है या 16:9 में होता है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो 16:9 में होता है, यानी उसकी जो चौड़ाई होती है वो 16 की पाड़े में और उसकी जो ऊंचाई है वो 9 के पाड़े में होती है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को क्लियर करता हूं कि ये 16:9 क्या है। एक्चुअल में ये 16:9 क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास एक डिस्प्ले है 1920 गुणा 1080, इसका मतलब इसकी लंबाई 1920 है और चौड़ाई 1080 है। अब मैं इनका अनुपात लेता हूं तो 10 से 10 काट दूंगा, 192 गुणा 108, 192 और 108 में मैं अगर 12 का भाग दे दूं तो इसमें 12 का भाग जाएगा 16 बार और इसमें 12 का भाग जाएगा 9 बार। आ गया ना 16:9। तो पुराने जो टीवी होते थे वो नॉर्मली 4 और 3 में आते थे, अब इनका वर्ग हो गया, यानी 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो आजकल के आप देख लीजिए मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, या सीधा रखें तो ऊंचाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ये 16:9 वाले होते हैं। पहले 4:3 वाले आते थे, पुराने टाइम में 4:3 के आते थे। तो ये एक थोड़ा सा इसको समझने वाली जरूरत है। अगर आप किसी भी मॉनिटर पर कोई आउटपुट लेना है तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से या अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाकर उसको ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जो कंप्यूटर होता है उसका बाहर की तरफ एक मॉनिटर का आउटपुट लेने के लिए आपके पास स्लॉट होता है। उस स्लॉट में एक तरफ उसकी पिन लगा देते हैं, दूसरी पिन मॉनिटर में लगा देते हैं, तो उसका डिस्प्ले आ जाता है। उसके लिए अलग अलग कनेक्टर यूज किए जाते हैं। एक नॉर्मल कनेक्टर तो होता है VGA, विजुअल ग्राफिक्स अरे। एक उसके अलावा आजकल जो यूज किया जाता है वो होता है HDMI। आजकल HDMI केबल यूज की जाती है क्योंकि HDMI की जो डेटा ट्रांसफर करने की जो दर होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो HDMI केबल जो होती है वो हाई डेफिनेशन डेटा को उसके साथ ऑडियो और वीडियो दोनों को ले जाया जा सकता है। जैसे पुराने टाइम में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास लगभग सारी चीजें रहती हैं जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको लाइव बता दूं तो आपको पता भी चल जाए। ये जो मैं आपको एक केबल दिखा रहा हूं, ये वाली केबल, ये D आकार की केबल है, शायद आपको दिख रही होगी अच्छे से। ये जो केबल है इसको हम लोग बोलते हैं VGA। इसका और अच्छा वर्जन है SVGA। अभी थोड़े दिनों पहले RPSC ने क्वेश्चन भी पूछा SVGA क्या है, और उससे अच्छी क्वालिटी होती है HDMI। अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये डायरेक्ट मदरबोर्ड से जुड़ जाता है, दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा मदरबोर्ड में कंप्यूटर में जुड़ गया और दूसरा हिस्सा जो होता है वो आपके मॉनिटर से जुड़ जाता है। ये VGA केबल है। ये ग्राफिक्स कार्ड अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे NVIDIA है, AMD है, इंटेल है, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे VGA ये नॉर्मल केबल है।
अगर इससे और आगे कर दे सुपर वीजीए, एसवीजीए, तो वो डिस्प्ले की क्वालिटी को और अच्छा कर देगी। यानी आपका जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है या आपका जो स्क्रीन है वो और ज्यादा डिटेल आपको दिखाएगी। तो अगर आप अपने डिस्प्ले को और अच्छा करना चाहते हैं तो वीजीए से आप एसवीजीए पर जा सकते हैं। और अच्छा करना चाहते हैं तो आप डीवीआई पर जा सकते हैं। डीवीआई भी है इसमें, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और डीवीआई से भी और अच्छा करना चाहते हैं तो आप एचडीएमआई ऑप्शन ले सकते हैं। इस केबल में एक प्रॉब्लम है। ये जो केबल मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो ले जा सकती है, सिर्फ वीडियो ले जा सकती है। अगर आपका जो मॉनिटर है अगर उसमें स्पीकर लगे हुए हैं या आपका जो टीवी है, जैसे टीवी में स्पीकर आते हैं, तो ये केबल अगर आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए तो आपको ऑडियो के लिए अलग से केबल यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एचडीएमआई का ऑप्शन है तो एचडीएमआई ऑडियो और वीडियो दोनों को कैरी कर सकता है। तो आजकल HDMI का भी यूज ज्यादा किया जाता है। HDMI, HD का मतलब तो वही है जो पहले पढ़ चुके हैं, हाई डेफिनेशन। और M का मतलब है मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया का मतलब है कि आपका ऑडियो भी कैरी करेगी और आपका वीडियो भी कैरी करेगी। तो ये HDMI केबल आजकल सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जितने भी जो मॉनिटर्स होते हैं लगभग आजकल HDMI सपोर्ट करते हैं। HDMI की केबल आप गूगल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये तो हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम दूसरी आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और अभी जो हमारी जो पिछली जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें उन्होंने प्रिंटर पर एक सवाल पूछा था, प्लॉटर पर, कि प्लॉटर का यूज क्या है। तो प्लॉटर का यूज भी प्रिंटर में ही आ जाएगा। प्रिंटर जैसा नाम है, प्रिंट करता है। यानी कोई भी आपके सामने जो जानकारी है अगर आप उसको देखना ही सिर्फ चाहते हैं तब तो आप कंप्यूटर के डिस्प्ले पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका किसी कागज पर या किसी शीट पर अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है और प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रिंटर है इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का जोर पड़ना, इंपैक्ट उसको बोलते हैं। जैसे आप किसी पर जैसे ठप्पा पड़ना हो तो उसको इंपैक्ट कहते हैं। जैसे हम घर में या ऑफिस में हम लोग सील लगाते हैं, जैसे कागज लिखा, अब मान लीजिए मेरी सील है ऑफिस की, तो उसको मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो इंक पैड होगा उस पर रखूंगा और फिर कागज पर उसका ठप्पा मार देंगे। ये जो ठप्पा है ये इंपैक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें जो रिबन होता है उस पर स्याही लगी रहती है और वो स्याही का फिर ठप्पा लगता है, तो जहां जहां प्रेशर पड़ा वो हिस्सा कागज पर छप जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर में स्याही रिबन सीधे कागज के संपर्क में आता है और यांत्रिक उपकरणों की सहायता से छपाई होती है। आप इसको ऐसे समझ लिए, जैसे एक स्याही का रिबन है और उस स्याही के रिबन पर आपने जैसे कोई लोहे का या कोई धातु का बना हुआ कोई अक्षर है ए, अब वो ए जब इसके ऊपर रिबन पर जोर से जैसे धक्का लगेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके रिबन के दूसरी साइड में जो स्याही होगी वो कागज पर छप जाएगी। तो पुराने टाइप में जो टाइपिस्ट होते थे वो इसी प्रकार के प्रिंटर का, इसी प्रकार का यूज करते थे। इसमें आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आ जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर भी आ जाता है और लाइन प्रिंटर भी आ जाता है। आप आजकल तो यूज नहीं करते, लेकिन अगर आज से आप 10 साल पहले भी अगर किसी बैंक में गए हो और आपने अगर अपना स्टेटमेंट निकलवाया है तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक रिबन घूमता रहता है। रिबन के पीछे की तरफ कुछ ऐसा होता है जो उसको ऐसे जोर जोर लगा के ऐसे आवाज आती दूर दूर तक उसकी कि भी स्टेटमेंट निकल रहा है, तो वो आपका लाइन प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन को ही प्रिंट करता है। इसके बाद जो अगला प्रिंटर हम लोग देखने वाले हैं वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये तो इंपैक्ट है जिसमें रिबन पर जोर लगाना पड़ता है। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रिंट होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में स्याही रिबन और कागज के बीच में कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। एक उसमें स्याही की एक डिबिया होती है जिसको कैटरिज बोलते हैं और वो कैटरिज अपने आप ही उसको छापती है। ये लेजर भी हो सकता है,
स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आधारित भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है और इंकजेट से भी हो सकता है। तो आजकल जो हम लेजर प्रिंटर या जो इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं वो इसी प्रकार के नॉर्मल प्रिंटर होते हैं। आज जैसे आप अगर फोटोकॉपी मशीन देखें तो वो भी इसी प्रकार का प्रिंटर है। घर में या ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में अगर आप कोई प्रिंटर देखें, जो छोटे साइज के प्रिंटर आते हैं वो सारे लेजर प्रिंटर ही होते हैं। तीसरा है नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर का एक फायदा क्या होता है, जैसे एक ऑफिस है और उस एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे हैं। अब अगर प्रिंट की जरूरत पड़े तो या तो सबके पास अलग अलग प्रिंटर 10 यूनिट रखी जाए, और या फिर आप एक नेटवर्क बना दें, उन सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दें, उसी में एक प्रिंटर जोड़ दें। अब वो जो एक प्रिंटर है लेकिन वो 10 लोगों के साथ शेयर हो गया, तो इससे क्या होगा कि वो जिसको भी प्रिंट लेना है बस उस एक प्रिंटर का ही 10 के 10 लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। उसको हम नेटवर्क प्रिंटर कहते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई प्रिंटर होता है, जो किसी पर्सनल कंप्यूटर से सीधा तो जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन नेटवर्क के माध्यम से वो जुड़ा हुआ होता है, तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर सकता है। चौथा है वर्चुअल प्रिंटर। वर्चुअल प्रिंटर एक काल्पनिक प्रिंटर होता है जो आपको लगता है कि प्रिंट कर रहा है, लेकिन वो प्रिंट जो है वो एक्चुअल में कागज पर प्रिंट करने के बजाय उसको एक फाइल के रूप में सेव कर रहा है। जैसे आपने मान लीजिए आरपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म भरा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर एक पूरा फॉर्म खुल गया। अब आप अपने जो आपका ब्राउजर जो आप यूज करें, जैसे क्रोम यूज करें, तो क्रोम के राइट हैंड साइड में जाकर आप अगर वहां सेलेक्ट करेंगे प्रिंट, तो प्रिंट सेलेक्ट करते ही वो आपसे प्रिंटर का नाम मांगेगा। वहां आप दे सकते हैं सेव एज पीडीएफ। जब जैसे ही आप सेव एज पीडीएफ दे देते हैं, वो एक प्रिंटर की तरह आपकी जो ब्राउजर की जो स्क्रीन पर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर देगा। तो ये एक्चुअल में कोई प्रिंटर नहीं होकर एक वर्चुअल प्रिंटर होता है। तो वर्चुअल प्रिंटर वास्तविक प्रिंटर न होकर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की फाइल को प्रिंट करने या दूसरे सॉफ्टवेयर को इनपुट देने का काम करते हैं। आप जैसे एमएस वर्ड में आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप उसको सेव एज पीडीएफ कर देते हैं, तो ये एक प्रकार के प्रिंटर की तरह काम करते हैं। आजकल आ गए 3D प्रिंटर, त्रिआयामी प्रिंटर। ये बड़े आधुनिक प्रिंटर होते हैं जो स्याही की जगह कुछ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक का मटेरियल है या धातु का कोई वायर है, और उससे आप मशीन में इनपुट देकर किसी आकृति को बना सकते हैं। मशीनों के उपकरण, हवाई जहाजों के कल पुर्जे, गाड़ियों के कल पुर्जे आजकल 3D प्रिंटर से बनने लग गए हैं। तो ये त्रिआयामी प्रिंटर होते हैं जो किसी पदार्थ, जैसे मैंने बोला ना अभी, प्लास्टिक या कोई धातु मेटल की सहायता से किसी आकृति या किसी वस्तु या किसी उपकरण का निर्माण करते हैं। इसी प्रिंटर में एक और अच्छी कैटेगरी आ जाती है प्लॉटर्स। ये एक प्रकार के प्रिंटर ही होते हैं, लेकिन ये प्लॉटर बहुत हाई क्वालिटी के और बहुत महंगे होते हैं। जैसे बड़े आकार के जो नक्शे बनाने होते हैं जिनमें बहुत बारीक जानकारियां होती हैं, उन बारीक जानकारियों को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। उच्च कोटि के ग्राफिक्स, वेरी हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स है, जैसे ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है, मैप है, डिजाइन है, इनके जो प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर से निकाले जाते हैं। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने प्लॉटर पे क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आपको किसी बहुत अच्छी क्वालिटी के, अगर आपको ग्राफिक्स का प्रिंट लेना है या ग्राफिक्स आपको लेना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो प्लॉटर यूज किया जाएगा। इसके अलावा एक डिवाइस हम लोग आज के वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है। अगली जो डिवाइस है वो है साउंड कार्ड। किसी भी कंप्यूटर में साउंड कार्ड एक मदरबोर्ड से जुड़ी हुई एक डिवाइस होती है जिसके दो काम होते हैं। आप अगर माइक लगाते हैं तो आपका जो कंप्यूटर होता है उसका माइक्रोफोन एक्टिव हो जाता है और आप साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। अगर आपको गाने सुनने हैं, मूवी देखनी है,
अब आप उसके उसी में ही आप अपना 2 जैक होते हैं, एक माइक्रोफोन का, एक लाइन आउट का, एक आउटपुट लेने का, उसमें आप अपने स्पीकर को जोड़कर आप उस साउंड को किसी दूसरे स्पीकर या बड़े स्पीकर में लगाकर आउटपुट ले सकते हैं। तो साउंड कार्ड का 2 काम हो गए, साउंड को इनपुट यानी कैप्चर करना और साउंड को आउटपुट देना, यानी साउंड का इनपुट, साउंड का आउटपुट। आपका जो साउंड कार्ड होता है ये मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ एक सर्किट या एक चिप होती है जिसके काम क्या है, स्पीकर को आउटपुट देना, माइक्रोफोन से इनपुट लेना, और आपके अगर उसमें कोई साउंड है, जैसे कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, तो उसको प्रोसेस भी वही करता है। अगर आप कंप्यूटर से अच्छी तरह परिचित हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कई बार, जैसे अगर ये साउंड का ड्राइवर नहीं हो तो साउंड प्ले नहीं होता। रियल टेक नाम से एक नॉर्मली कंप्यूटर के सीपीयू में रियल टेक की चिप सबसे ज़्यादा होती है साउंड को प्रोसेस करने के लिए, तो उसमें ड्राइवर की एरर आ जाती है कि कैन नॉट प्ले साउंड, यानी ड्राइवर इज मिसिंग। जैसे ही आप ड्राइवर डाल देते हैं साउंड को वो प्रोसेस कर देता है। तो साउंड की प्रोसेसिंग के लिए भी ये साउंड कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखना ये इनपुट डिवाइस का भी काम करता है और आउटपुट डिवाइसेस का भी काम करता है। तो इन 2 वीडियोस में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा की। अगले वीडियो में हम सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी होती है, मेमोरी के टाइप्स कौन से होते हैं, मेमोरी साइज को कैसे डिवाइड करते हैं, क्या रैम होती है, क्या रोम होती है, या क्या वर्चुअल मेमोरी होती है, उन सब के ऊपर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।